सुमेर को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अगस्त्या ने पर्सनली इसे मेरे लिए चुना है। मुझे जल्दी दिखाओ। मिष्टी ने उसे तुरंत घड़ी सौंप दी। सुमेर की आंखें तब फैल गईं जब उन्होंने बॉक्स खोला। यह घड़ी शुद्ध सोने से बनी है और इसकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर वह इसे पहनेंगे तो उन्हें बहुत सम्मान मिलेगा। यह काफी महंगा होगी, है ना? अगस्त्या बहुत कंसिडरेट है। उसने बड़े खुशी के साथ घड़ी को देखा और उसे इतना पसंद आई कि वह उसे नीचे नहीं रख सका। हालांकि यह काफी गर्व की बात है। यह दीवान ग्रुप के चेयरमैन की ओर से एक गिफ्ट है। भले ही उसकी बेटी की शादी दीवान परिवार में हुई हो, लेकिन उसने दो परिवारों के बीच के रिश्ते को लोगों के सामने रिवील करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह अगस्त्या को नाराज कर देगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष इतना कोल्ड व्यक्ति नहीं था। या हो सकता है कि वह उसकी बेटी इतना इम्पोर्टेंट देता है कि वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। यह घड़ी सुमेर के घमंड को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करती है। इसके बजाय अगस्त्या ने कहा था कि उन्हें डर है कि आप इसे पसंद नहीं करेंगे, वो कुछ और गिफ्ट लेना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि जब आपको पता चलेगा कि यह अगस्त्या ने दी है तो वे बहुत खुश होंगे। मेरे कहने के बाद ही वह इसे लेने के लिए तैयार हुए थे। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सुमेर और भी ज्यादा खुश हुए। ऐसा लगता है कि अगस्त्या बहुत काइंड है और तुम्हें लाड प्यार से रखते हैं। नीलम ने भी उसकी तारीफ की। हाँ, इस समाज में होनहार आदमी को ढूंढना मुश्किल है। अगस्त्या इतनी बड़ी कंपनी को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और हमारी मिष्टी को छुट्टी पर ले जाने के लिए समय निकाल सकते हैं। ऐसा लगता है कि मिष्टी सही आदमी से शादी की है। सुमेर भी सहमत हुए। मिष्टी मुस्कुराई। उसे क्या करना चाहिए? वह यह सुनना पसंद करती है कि दूसरे लोग उसके पति की ज्यादा से ज्यादा तारीफ करें। सोनाली उन तीनों के बीच अकड़कर खड़ी थी। वह उनके साथ एक ही टॉपिक नहीं खोज पाई। उस पल में वह एक आउटसाइडर लग रही थी। उसने अपना हाथ निचोड़ लिया और अपनी आंखों में नफरत और गुस्से के साथ मिष्टी को देखा। जब रात के खाने का समय हुआ, अचानक मिष्टी ने केंद्रा हाउस के बारे में सोचा। उसने पूछा, डैड, क्या आपने केंद्रा परिवार की संपत्ति की नीलामी के बारे में सुना है? सुमेर एक पल के लिए अचंभे में पड़ गए, फिर हैरानी से बोले, तुम इसके बारे में जानती हो? मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यह सही बात है। अगस्त्या मुझे नीलामी में ले गए थे जब वे मुझे छुट्टी पर ले गए। वहाँ इसकी नीलामी की गई जिसे एक आदमी ने खरीद लिया। मेरा सुझाव है कि आप यह पता करें कि क्या वह व्यक्ति सस्ता बेचना चाहता है। आखिरकार वह इतनी प्रॉपर्टी को अकेले मैनेज नहीं कर सकता है। अगर वह तैयार है तो आप इसे खरीद सकते हैं। हो सकता है कि आप इससे बहुत कुछ बना सको। सच में? यह सुनते ही सुमेर सदमे में आ गए। इसीलिए मैंने आपसे इसके बारे में पूछने के लिए कहा था। अगर यह सच है तो चलिए इसे खरीदते हैं। हालांकि हमें सावधान भी रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को देखते समय आपको धोखा न खाने के लिए सावधान रहना होगा, मिष्टी ने याद दिलाया। जब सुमेर ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत एक्साइटमेंट में अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। अगर हम सच में उन घरों को सस्ते में खरीद सकते हैं तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। मिष्टी, तुम सच में डैडी की लिटिल लकी स्टार हो। तुम लोग पहले खाओ, मैं जाकर इसकी जांच करता हूँ। मैं दूसरों को इसे छीनने नहीं दे सकता। हालांकि मील काफी शांति से आगे बढ़ रहा था। मिष्टी जरूरत से ज्यादा रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रात के खाने के बाद जाने की योजना बनाई। नीलम ने उसे रहने के लिए मनाने की कोशिश की। तुम्हारी शादी को अभी कुछ महीने हुए हैं और जब तुम अब यहाँ नहीं हो तो मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम एक रात रुकने के बाद क्यों नहीं जाती? नहीं, कल मेरा एग्जाम है, मैं वापस जाना चाहती हूँ और रिवाइज करना चाहती हूँ, मिष्टी ने मना कर दिया। ठीक है, अगली बार आओ तो कुछ दिन रुक कर जाना। ठीक है, इतना कहकर मिष्टी वहां से चली गई। प्लीज सपोर्ट माई ऑल नॉवेल एंड फॉलो माई प्रोफाइल। चैप्टर 117। अगले दिन यूनिवर्सिटी में जब क्रिस ने मिष्टी को एग्जामिनेशन हॉल के सामने रिवीजन करते देखा तो वो उसके पास गया और उसकी खिल्ली उड़ाई। भले ही तुम पढ़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, फिर भी तुम लास्ट आओगी। लेकिन अगर तुम अभी मुझसे विनती करती हो तो मैं तुम्हें अपने आंसर कॉपी करने दे सकता हूँ। क्या? तुम्हारे आंसर कॉपी करना? जैसे ही मिष्टी ने उसे अच्छी तरह से देखा, उसकी हंसी फूट पड़ी। तुम किस पर हंस रही हो? उसे देखते ही क्रिस की भौहें तन गईं। क्या तुम भूल गए कि तुम सबसे लास्ट आते हो? अगर मैं तुम्हारे आंसर कॉपी करती हूँ तो भी मैं लास्ट रहूंगी, मिष्टी ने फिर से हंसते हुए कहा। क्रिस इतना गुस्से में था कि उसने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एग्जाम को कभी भी सीरियस नहीं लिया था। ठीक है, अगर मैं अपने सवालों का जवाब देते समय सीरियस रहूं तो इस क्लास में कोई भी मेरे स्कोर को नहीं हरा सकता है। क्या ऐसा है? फिर तो तुम ग्रेट हो, मिष्टी ने सरकास्टिक ढंग से अपने हाथों से ताली बजाई। जब मिष्टी ने उस पर शक किया तो क्रिस आग बबूला हो गया। बस इंतजार करो और देखो। फिर? मैं इंतजार कर रही हूँ। साइलेंस, साइलेंस प्लीज। सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इसलिए यह हमारे जानने का समय है कि आपने क्या सीखा है।
मुझे विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट को अपनी आंसर शीट पर नजर नहीं डालने देंगे। याद रखें, आप सभी एलिट क्लास में हैं। टीचर ने एग्जामिनेशन हॉल कदम रखने के बाद कहा। सभी ने यह दिखाने के लिए अपना सिर हिलाया कि वे समझ गए कि उनका क्या मतलब है। साथ ही एग्जाम में नकल करने की कोशिश मत करना, वरना पूरे कॉलेज में इसे ब्रॉडकास्ट करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। सब अंदर ही अंदर कोसने लगे। हालांकि उनका अब भी दावा है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। मिष्टी ने पेपर लेने के बाद हमेशा की तरह पन्नों पर नजर डाली। सवाल इतने कठिन नहीं थे, यह जानकर उसने जवाब लिखना शुरू किया। उसकी 3 महीने की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 2 घंटे से भी कम समय में उसने लिखना बंद कर दिया। उसने श्योर करने के लिए एक बार अपने आंसर की जांच की कि वे सभी सही थे। इसलिए उसने अपना बैग उठाया और क्लास से बाहर चली गई। बाकी स्टूडेंट ने सिर उठाया जब उन्हें लगा कि कोई जा रहा है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मिष्टी जा रही है तो उन्होंने बिना कोई दिलचस्पी दिखाए अपने जवाबों पर काम करना जारी रखा। वह हमेशा क्लास में लास्ट आती है, इसलिए उसके लिए पहले क्लास छोड़ना नेचुरल ही था। कम से कम उन्होंने यही सोचा। सोनाली ने उसे जाते देख हंसी, लेकिन जब उसने सिर नीचे किया और अपनी आंसर शीट को देखी तो उसकी आईब्रो तन गई। वह उस समय कुल सवालों में से आधे को ही हल कर पाई थी। दरअसल सोनाली ने सोचा मिष्टी हाल ही में इतनी बदल गई थी कि वह इसे सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। यही वजह रही कि वह ज्यादातर सवालों के जवाब पेपर पर नहीं दे पाए। फिर उसने मीरा पर नजर डाली जो उसके पास बैठी थी। मीरा हमेशा अपनी पढ़ाई में अच्छी रही है। आमतौर पर जब सोनाली किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती थी तो वह सीधे मीरा के जवाबों की नकल करती थी। आखिरकार वे तब सबसे अच्छे दोस्त थे। मीरा ने उस समय सोचा था कि सोनाली भी अपनी पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसे उस पर नकल करने का बिल्कुल भी शक नहीं था। सोनाली सोच रही थी कि अगर उसने इस बार मीरा के जवाब की नकल नहीं की तो उसे उम्मीद थी कि उसके ग्रेड इतने अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा पिछली घटना ने कई लोगों को उसने नाराज कर दिया था। अगर ग्रेड गिरते हैं तो लेक्चरर का भी फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन मीरा के साथ उसके रिलेशन पहले जैसे अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसके लिए पूछना कठिन हो सकता है। दूसरी तरफ सोनाली के पास बैठी कनिका भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। सोनाली ने सोचा कि क्या किया जाए और टीचर की ओर देखा। जब वह उन्हें नहीं देख रही थी तो उसने मीरा से धीरे से कहा, मीरा, हमें अपने आंसर दिखाओ ताकि हम एक दूसरे के आंसर की जांच कर सकें। मीरा ने उसे देखते हुए आईब्रो चढ़ा ली। फिर उसने उन पेपरों पर नजर डाली जिनमें ज्यादातर सवाल खाली छोड़े गए थे। उसने सोनाली के सुझाव को तुरंत खारिज कर दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने अभी तक नहीं किया है और मेरे पास इसे खत्म करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके बाद वह घूमी और अपना पेपर सॉल्व करना जारी रखा। उसने सोनाली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सोनाली ने अपने दांत पीस लिए। वह अपने भाग्य से इस्तीफा नहीं देना चाहती थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने पहले ही उसे मना कर दिया है। अगर वह दोबारा बोलती है तो वह टीचर का ध्यान खींच सकती है। अब वह क्या करे? रूम में 4 लोग बैठे थे। एक और टॉप स्टूडेंट उनके बगल में बैठा था। कनिका और सोनाली की आंखें अचानक चमक उठीं। कक्षा के बाहर मिष्टी जब अपना बैग लेकर नीचे आई तो किसी ने उसे रोक लिया। एक व्यक्ति को रास्ता रोकते देख उसकी आईब्रो तन गई। उस व्यक्ति के चेहरे पर मिक्स्ड फीलिंग थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ पूछना है। क्या? मिष्टी ने कहा। करण ने हमेशा उसे कोल्ड शोल्डर दिया, लेकिन अब वो उससे खुद मिलने आया है। उसके पिछले एक्सपीरियंस के बेस्ट पर मिष्टी को एक साजिश लग रही थी। मेरे पीछे आओ, यहाँ बात करना ठीक नहीं है, करण ने कहा। मिष्टी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने फिर कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वह तुम्हें देख रहा है? अगर वह हमें एक साथ देखते हैं तो तुम्हें मुझसे बेहतर नतीजे पता होना चाहिए। क्या वह उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था? यह सोचते ही मिष्टी को थोड़ा गुस्सा आया। करण के साथ अपने पिछले संबंधों की वजह से दूसरों के लिए उन्हें गलत समझना आसान होगा। मेरे पीछे आओ, मिष्टी ने धीमे टोन में कहा। करण ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और ठंडेपन से उसके साथ चला गया। जब वे अल्पाइन पार्क पहुंचे तो मिष्टी रुक गई और श्योर किया कि कोई भी आसपास न हो। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मिष्टी ने शक से पूछा। क्या यह तुमने दी थी? करण ने धीमी आवाज में पूछा और उसने एक स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप निकाली और दिखाई। मिष्टी ने लॉलीपॉप देखी तो दंग रह गई। सारी बंद यादें उसके दिमाग में तैरने लगी। उसे वह समय याद आया जब वे करण से कॉलेज में उसके नए साल के दौरान मिली थी और पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। दूसरी लड़कियों की तरह ही वह भी उसे पागलों की तरह रिझाने की कोशिश करने लगी थी। उसने करण का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल किया था। शुरुआत में वह सावधानी से लॉलीपॉप को उसकी डेस्क के नीचे रखती थी, लेकिन बाद में सोनाली ने उसे बताया कि करण को लॉलीपॉप बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बताया कि मिष्टी की हरकतें बहुत बचकानी है।
उसने यह भी दावा किया कि जब करण ने अपनी डेस्क के नीचे एक लॉलीपॉप देखी तो वो गुस्से में था। इस वजह से भी मिष्टी की फिर से लॉलीपॉप को उसकी डेस्क के नीचे रखने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद वह बदले में दूसरी चीज देने लगी, लेकिन उसने खुद को साइट में दिखाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जब उसे पता चला कि सोनाली और करण स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर थे, तो उसने सोनाली को अपनी ओर से उन्हें आइटम देने के लिए कहा। उसने सोचा कि चूंकि वे इतने करीब थे, इसलिए वह उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। जब भी वह उसके लिए खाना बनाती, तो वह सोनाली को उसकी ओर से उसे देने के लिए कहती। बात बस इतनी है कि लगभग 1 साल तक सहने के बाद भी वह उसके दिल को छू नहीं पाई थी। इससे हटकर वह करण को ज्यादा से ज्यादा नाराज करती दिख रही थी। अगर उसके घर में अचानक हुई घटना न होती, तो शायद वह इसे बनाए रखती। बेशक यह सब उसके पिछले जीवन में हुआ था। उस समय के बारे में सोचते हुए वह स्पीचलेस रह गई। यह उसके लिए एक काला इतिहास था। इस तरह उसने करण को सख्त एक्सप्रेशनलेस टोन में जवाब दिया, नहीं, सही ढंग से। यह वो नहीं है। जिसने उसे गिफ्ट दिया था वह ओल्ड बेवकूफ मिष्टी थी, लेकिन अब वो बेवकूफ नहीं है। करण ने तुरंत अपनी मुट्ठी बांध ली। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वो नहीं हो? हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। करण ने कहा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। वह थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था। मिष्टी को इतना सदमा लगा कि वह कुछ कदम पीछे हट गई। फिर उसने उसे चेतावनी दी, तुम क्या करने का इरादा रख रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं अगस्त्या को इसके बारे में बता दूंगी। यह सुनकर करण का चेहरा तुरंत भयानक हो गया। वह सच्चाई को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने अगस्त्या का नाम सुना तो वो घबरा गया। चैप्टर 118। करण का चेहरा तुरंत डार्क पड़ गया। तुम क्या? मिष्टी ने पूछा। आई होप कि अगली बार तुम हमारे बीच बेमतलब की गलतफहमी से बचने के लिए मुझसे नहीं मिलोगे। मुझे जरूरी काम करने हैं। बाय। अपनी बात पूरी करने के बाद वह मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। आसपास और लोग होते तो अच्छा था। अगर वह उससे अकेले में मिले और किसी ने उन्हें देख लिया तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आखिरकार करण और मिष्टी के बीच का रिश्ता किसी के लिए भी उन्हें गलत समझने के लिए काफी था, यह देखते हुए कि उसने करण के भाई से शादी की थी। जैसे ही मिष्टी घर पहुंची, उसे मानवी का मैसेज मिला। मानवी उससे पूछ रहा था कि क्या वह करण से मिलने गई थी। मिष्टी को इस बारे में बुरा लग रहा था, तो उसने जवाब दिया, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? उड़ा, मुझे पता था कि यह तुम ही थी। क्या तुम जानती हो कि जब तुम करण से मिली थी तो किसी ने तुम्हारी तस्वीर ली थी? अब हर कोई अल्पाइन गार्डन में कॉलेज के दिल की धड़कन के साथ तुम्हारी गुप्त मुलाकात की चर्चा कर रहा है, लेकिन वे केवल तुम्हारे साइड व्यू को कैप्चर करने में कामयाब रहे। तो कोई नहीं जानता है कि यह तुम हो, लेकिन हमारे लिए जो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, हम तुम्हें तुरंत पहचान सकते हैं। मिष्टी, तुम उसके साथ क्यों गई थी? मानवी ने असमंजस में पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? मिष्टी ने घबरा कर कहा। उसने कहा कि उसे मुझसे पूछना है। उस समय मुझे डर था कि जब लोग हमें साथ देखेंगे तो गॉसिप करेंगे, इसलिए हमने अल्पाइन गार्डन में बात करने का फैसला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई वहां हमारी फोटो खींचेगा। क्या ये सभी प्रोफेशनल रिपोर्टर हैं? करण तुमसे कुछ पूछना चाहता था, मानवी ने शक से कहा। जब मिष्टी ने उसे बताया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। आखिरकार हर कोई जानता था कि करण पहले मिष्टी को कितना नापसंद करता था। वह उसके साथ अजनबी जैसा व्यवहार करता था। वह उससे बात करने के लिए उसे एक अल्पाइन पार्क में भी ले गया। कौन विश्वास कर सकता है? मैं फैक्ट बता रही हूँ, मानवी। वह अचानक मेरे पास यह पूछने के लिए आया कि क्या मैंने उसे लॉलीपॉप दी। मैंने कहा नहीं। उसके बाद मैं बिना कुछ बोले ही चली गई। अजीब बात है, लेकिन अब कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा जब हम उन्हें सफाई देंगे। अतिशय की एक्स गर्लफ्रेंड देवा और अन्य लोग भी इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। जब उन्हें पता चला है कि यह तुम हो तो वे तुम्हारे बारे में बुरा भला कहने लगे। मिष्टी को यह सुनकर अब बहुत चक्कर आ रहे थे। मैं देखती हूँ। दरअसल उसने इस बात की परवाह नहीं की कि कॉलेज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थी कि अगर अगस्त्या को पता चल गया तो क्या होगा। जैसे ही उसने मोबाइल ओपन किया, उसने एक टाइटल देखा जिसमें लिखा था, कॉलेज हंक ने एक रहस्यमयी लड़की से मुलाकात की। मिष्टी ने अपने दांत पीस लिए। वह तस्वीर लेने वाले व्यक्ति को मुक्का मारने और सीधे उससे पूछना चाहती थी, क्या तुम अंधे हो? जब उसने लिंक पर क्लिक किया तो उन्हें उसमें 2 फोटो नजर आईं। एक पीछे का सीन था, जबकि दूसरा बगल का सीन था। उन्होंने करण की एक तस्वीर ली जो अपना हाथ पकड़कर लॉलीपॉप के बारे में पूछ रहा था, जिसे देख ऐसा लग रहा है कि करण ने उसे लॉलीपॉप कैंडी दी थी। जैसे ही कॉलेज हंक शब्द सामने आया, उसके फैंस तस्वीरें देखकर घबरा गए। मिष्टी बिना देखे ही जानती थी कि वे नीचे क्या कमेंट्स कर रहे हैं। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक नया अकाउंट रजिस्टर किया और एक पोस्ट की।
आज कॉलेज हंक ने पूछा कि क्या मैंने उसे लॉलीपॉप दी थी। मैं महसूस कर सकती थी कि वह उस लड़की की परवाह बहुत करता है जिसने उसे यह लॉलीपॉप दी थी। इसलिए अगर आप वह है जिसने उसे लॉलीपॉप दी थी तो उसके सामने आकर एक्सेप्ट करूं। क्या आप हमारे प्यारे कॉलेज हंक को भीड़ में एक एक करके उसे कबूल करने के लिए देख सकते हैं? मैं बेकसूर हूँ। वैसे तो मुझे किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए प्लीज अब हम दोनों के रिश्ते को गलत मत समझिए। फिर मिष्टी ने अगस्त्या के साथ एक तस्वीर पोस्ट की जो वेकेशन के दौरान ली गई। उसने अगस्त्या और खुद को दिल के आकार के साथ हाईलाइट भी किया। वह अपने शब्दों में बहुत सीरियस नहीं लग रही थी। केवल पोस्ट को देखकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि उसने क्या कहा, लेकिन फोटो हाईलाइट होने के बाद सबने उस पर भरोसा कर लिया। अगर मिष्टी को अभी भी कॉलेज हंक में दिलचस्पी थी तो वह इस तरह के शब्दों को पर्सनली कैसे कह सकता है। उन्होंने अपनी पोस्ट में दूसरे व्यक्ति के लिए अपने प्यार को भी कबूल किया। साथ ही पिछले साल मिष्टी और करण का रिश्ता वायरल हुआ था। हालांकि उन्होंने इस साल इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मिष्टी को अब इस साल कॉलेज हंक में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने पिछली बार बास्केटबॉल मैच के दौरान उसे एक ड्रिंक भी नहीं भेजी थो। हाँ सही है, कॉलेज हंक कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं रहा है। इसकी जांच पड़ताल करूं। वह अपने हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़े हुए थे। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। कॉलेज हंक को कैंडी खाना पसंद है। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं उसे कैंडी का पहाड़ भेज देती। कॉलेज में रियान और अन्य लोग पोस्ट देखकर चौंक गए। फिर उन्होंने करण को देखा। करण, क्या तुम मिष्टी को ढूंढ रहे थे? उन्हें देखते ही रियान के होश उड़ गए। उसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद रेमंड को पता चला कि कहानी रियल थी। किसी ने चुपके से तुम दोनों की फोटो खींच ली। अगर तुम्हारा भाई इस तस्वीर को देख लेता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इसके क्या नतीजा होगा, रियान ने सीरियस होकर कहा। करण की आंखों में अचानक ठंड का एक संकेत कौंध गया। वह इस बारे में कैसे नहीं जान सकता था। रुको, किसी ने इस मामले को क्लियर किया है। उस लड़की की आईडी मिष्टी सिन्हा है, निखिल ने हैरानी में कहा। रियान ने सीधे उसके फोन की तरफ देखा। मैंने इस पोस्ट को क्यों नहीं देखा? निखिल ने एक कमेंट पर क्लिक करते हुए कहा। उसने अभी कुछ देर पहले ही इसे पोस्ट किया है। हो सकता है कि तुम्हारी स्क्रीन अभी तक रिफ्रेश न हुई हो। इस तरह वह करण के साथ अपने संबंधों को क्लियर करने में सफल रही और साथ ही अगस्त्या के लिए अपनी फीलिंग्स को उनकी फोटो पोस्ट करके एक्सेप्ट किया। अब भले ही अगस्त्या ने इस पोस्ट को गलती से देख लिया हो, वह उस पर गुस्सा नहीं होगा। वह इसके लिए केवल करण को ही दोषी ठहराएगा। रियान ने मुड़कर करण की ओर देखा। जैसा कि वह कुछ कहने वाला था, उसने देखा कि करण एक डार्क चेहरे के साथ स्क्रीन पर घूर रहा था। वह उन पोस्ट को देख रहा था जो मिष्टी ने पोस्ट की थी। करण के चेहरे के भाव काफी हैरान करने वाले थे। आखिरकार करण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो जब उसे इस बारे में पता चला तो उसे खुश होना चाहिए और उस एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर नहीं रखना चाहिए, है ना? पर अब उसके चेहरे ला एक्सप्रेशन देखकर रियान की भौहें तन गईं। दूसरी ओर मिष्टी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी पोस्ट ने भीड़ का इतना ध्यान खींचा था। उन्होंने हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर लॉग इन किया। वह पिछले कुछ दिनों से इतना बिजी है कि ऐसा लगता है कि उसे अपने इंस्टाग्राम को अपडेट किए हुए काफी समय हो गया है। आखिरी बार था जब निका ने उसे फॉलो किया था। उसने कहा कि ऐसी कॉस्मेटिक कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उसकी मदद चाहती हैं। उस समय मिष्टी ने बिना किसी और विचार के तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। उसके फॉलोवर ने सोचा कि वह उसी प्रोडक्ट का यूज कर रही हैं। नतीजा यह हुआ, इसने दिन के लिए बिक्री रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्लीज सपोर्ट माई ऑल नॉवल एंड लाइक ऑल चैप्टर। चैप्टर 119। पलक झपकते ही 3 दिन बीत चुके थे और फेसबुक पोस्ट से जुड़ी घटना मिष्टी के साफ होने के बाद शांत हो गई थी। स्टूडेंट के एग्जाम रिजल्ट जारी हो रहे थे, इसलिए स्टूडेंट ज्यादा परेशान थे। हर स्टूडेंट अपने रिजल्ट देख सकता था, इसलिए इसे देखने के बाद कुछ ने राहत की सांस ली जबकि अन्य चिंतित थे। जब मिष्टी ने उनके हाव भाव देखे तो उसने अपना रिजल्ट देखने के लिए घबराकर अपना फोन निकाला। हालांकि जब वह अपने स्टूडेंट अकाउंट पर लॉग इन कर रही थी तो कोई उसे बुलाने आया। मिष्टी, सोनाली और क्रिस, प्लीज मिस्टर अजय के ऑफिस में जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि मिष्टी और क्रिस की एक बार फिर से लास्ट रैंक आई है? क्या सोनाली को ऑफिस में क्यों बुलाया गया है? किसी ने हैरानी से पूछा। हो सकता है कि सोनाली को फर्स्ट पोजीशन मिली और मिष्टी को आखिरी, इसलिए टीचर मिष्टी से अपनी बहन से सीखने के लिए कहना चाहता है। अगर इस बार मिष्टी सच में फेल हो गई तो वह फिनिश हो जाएगी। हमारी टीचर डेफिनेटली उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? वह पिछले साल बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई थी और वह इस साल भी फेल हो रही है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं मिष्टी की तरह सुंदर होती तो मुझे भी फेल होने का दुख नहीं होता। सभी ने मजाक उड़ाया जबकि मिष्टी ढंग थी। डेमिट, मुझे लगा है कि मैंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है।
मैंने अगस्त्या से वादा किया था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। तुम अभी भी वहाँ क्यों बैठी हो? अगर हम अभी वहाँ नहीं जाते हैं तो टीचर आकर हमें ले जाएंगे। क्रिस ने भौहें चढ़ाकर मिष्टी को याद दिलाया। टीचर्स को मिष्टी कभी पसंद नहीं आई और पिछले साल उसे कई बार ऑफिस में बुलाया गया था। वह टीचर अजय श्रीवास्तव से बहुत डरती थी। उसने अपना एग्जाम जल्दी दे दिया था, इसलिए क्रिस ने सोचा कि उसने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत की है और उसके ग्रेड में सुधार होगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मिष्टी अपने पेपर पर एक रोमांटिक नॉवेल लिखी होंगी। क्रिस को अचानक इतनी मेहनत से पढ़ाई करने का पछतावा हुआ। क्या होगा अगर मिष्टी को फिर से लास्ट रैंक मिल गई? दूसरी तरफ सोनाली मुस्कुरा रही थी। जब उसने मिष्टी के एक्सप्रेशन देखे तो उसे संतोष हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक चिंतित एक्सप्रेशन थे। फिर वह मिष्टी के पास गई, देखभाल करने वाले तरीके से उसका हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया, मिष्टी चिंता मत करो, मैं जरूर टीचर से तुम्हें माफ करने के लिए कहूंगी। मिष्टी, जो शुरू से ही उदास थी, सोनाली की बात सुनकर बेचैन हो गई। अगर उसे इस बार भी खराब ग्रेड मिले तो सोनाली पूरी यूनिवर्सिटी को बताने के लिए दौड़ने वाली थी। क्रिस ने सोचा कि मिष्टी खराब ग्रेड की वजह से परेशान थी और वह चिंता किए बिना नहीं रह सका। तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो गई, तुम अगली बार और मेहनत करके कवर कर लेना, इसलिए तुम परेशान मत हो। मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम नहीं समझोगे। अगर वो आज सच में फेल हो गई तो उसे अपनी एबिलिटीज पर शक होगा। आखिरकार उसने पिछले कुछ महीने इतनी कड़ी मेहनत करते हुए बिताए थे। दरअसल उसे लगा था कि एग्जाम में सवाल कठिन नहीं है, तो रिजल्ट ऐसा क्यों निकला? मीरा भी उसे चिंतित होकर देख रही थी। उसे क्लास से बाहर निकलते देख वह जल्दी से चली गया और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मेरे पास कुछ मटेरियल है जिन्हें मुझे अजय सर को देना है। उन तीनों ने सिर हिलाया। कुछ हिचकिचाहट के बाद मीरा ने कहा, मिष्टी, इस बार अगर तुम्हारे ग्रेड खराब आए तो कोई बात नहीं। फ्यूचर में अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक्स मीरा, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। मिष्टी ने आभारी मुस्कान के साथ कहा, योर वेलकम। आखिरकार हम क्लासमेट है, मीरा ने गर्मजोशी से कहा। इसके बाद उन्होंने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। ऑफिस के अंदर से मिस्टर अजय की सख्त आवाज सुनाई दी, कम इन। उन सभी ने नजरें मिलाईं और सोनाली को छोड़कर सभी को बुरा लग रहा था। ऑफिस में आने के बाद मिस्टर अजय, जो चश्मा पहने हुए थे, उन्हें घूर रहे थे। जब उन्होंने मीरा को देखा तो उनका चेहरा नरम पड़ गया। मीरा हमेशा आउटस्टैंडिंग और ओबेडिएंट रही, यही वजह है कि सभी टीचर उसे पसंद करते थे। मीरा, तुम भी यहाँ हो? उन्होंने सॉफ्ट टोन में पूछा। सर, मैं यहाँ आपसे उधार ली गई मटेरियल वापस करने आई हूँ, मीरा ने कहा। मिस्टर अजय ने सिर हिलाया। इसे टेबल पर रख दो, तुमने इस बार क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मीरा की तारीफ करना जारी रखा। मीरा ने पहले ही रिजल्ट को चेक कर लिया था, इसलिए वह हैरान नहीं थी। इसके अलावा उसने कई बार फर्स्ट रैंक हासिल की थी। थैंक यू सर, मैं कड़ी मेहनत करती रहूंगी, मुझे पता है कि तुम करोगी। मीरा फिर ऑफिस छोड़ने के लिए मुड़ी और मिष्टी पर चिंतित नजर डाली। सोनाली नाराज थी और उसके ग्रेड पहले से ही काफी ज्यादा थे, इसलिए उसने सोचा कि वह फर्स्ट प्लेस पर है। आखिरकार वह हमेशा अपने क्लासमेट और टीचर्स की नजरों में आउटस्टैंडिंग है। कभी कभी मीरा को फर्स्ट रैंक मिलती थी, लेकिन ज्यादातर समय फर्स्ट रैंक उसकी ही होती थी। जब वे दोस्त थे तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब जब मीरा ने खुले तौर पर खुद को उससे दूर कर लिया है तो सोनाली यह जानकर असहज महसूस कर रही है कि मीरा को उससे बेहतर ग्रेड मिले हैं। हालांकि निराश होने पर भी वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मीरा ने उसे जवाब में झांकने दिया तो सोनाली को फर्स्ट रैंक मिली होती। मिस्टर अजय ने अपनी निगाहें उन तीनों की ओर घुमाई और आईब्रो चढ़ा ली। सोनाली ने सोचा कि वह गुस्से में है क्योंकि मिष्टी फेल हो चुकी है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, सर प्लीज मेरी बहन को मत डांटिए, वह बहुत कुछ कर रही है और पढ़ाई में मन नहीं लगा रही है, यही वजह है कि वह फेल हो गई। अब से मैं उसे पढ़ाऊंगी, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप इस बार उसे दोष न दें। उसे जानबूझकर लास्ट रैंक नहीं मिली थी। सोनाली बहुत चिंतित लग रही थी। अचानक मिस्टर अजय का चेहरा रिलैक्स करने के बजाय सख्त हो गया। जब सोनाली ने उनके एक्सप्रेशन देखे तो अंदर ही अंदर खुश होने लगी, लेकिन उसने चिंतित होना जारी रखा। मिष्टी को इस बात से नफरत थी कि सोनाली ने हमेशा ऐसे काम किया जैसे उसने उसकी परवाह की, जबकि उसने उसे गलत समझने के लिए कुछ और कहा। मिष्टी ने अपनी मुट्ठी भींच ली जब उसने मिस्टर अजय के डार्क एक्सप्रेशन देखे। तुम्हें किसने बताया कि मिष्टी को लास्ट रैंक मिली है? मिस्टर अजय ने आईब्रो उठाकर पूछा। सोनाली अवाक रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट किया जाए। उसने कहा, ओ उसे नहीं मिली। मिस्टर अजय ने उसे मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ उसकी ओर देखा। इसके बाद उन्होंने मिष्टी से सॉफ्ट टोन में पूछा, क्या तुमने अपने रिजल्ट की जांच की है? उन्होंने पूछा। मिष्टी ने ना में सिर हिला दिया। अभी तक नहीं सर। आपने अभी क्या कहा? मैं आपका क्या मतलब है कि मुझे लास्ट रैंक नहीं मिली? उसने चिंतित होकर पूछा। मिस्टर अजय ने जब उसके एक्सप्रेशन देखे तो अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें थर्ड रैंक मिली है।
मैंने एग्जाम इन्विजिलेटर से सुना कि तुमने अपना एग्जाम बहुत बहुत गंभीरता से लिया। जब मैंने तुम्हारे मार्क्स देखे तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा सुधार किया है। तुम न केवल मैथ सब्जेक्ट में पास हुई हो, बल्कि तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स भी मिले हैं। ग्रेट, तुम्हारे मैथ टीचर बहुत खुश होंगे। क्या यह सच है? मिष्टी ने अपनी सुंदर आंखें खोली और चौड़ी की। बेशक, तुम अपना स्कोर चेक कर सकती हैं। सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस के बीच केवल एक अंक का अंतर है। अजय मुस्कुराए। मिष्टी इतनी जोर से कांप रही थी कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। सर, क्या आप सही कह रहे हैं कि मेरी बहन को थर्ड रैंक मिली है? सोनाली ने अविश्वास में पूछा। यह पॉसिबल नहीं है। मिष्टी को हमेशा लास्ट मिलती है। वह अचानक थर्ड रैंक हासिल कैसे कर सकती है? सोनाली ने शक से पूछा। चैप्टर 120। अजय ने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुझे कई लेक्चर से फीडबैक मिली कि मिष्टी ने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत की है। यह नॉर्मल है कि उसके ग्रेड में सुधार हुआ है, लेकिन वह इतने कम समय में इतना सुधार कैसे कर सकती है? उसके सबसे खराब ग्रेड थे, तो यह कैसे पॉसिबल है? मिष्टी, क्या तुमने चीटिंग की है? सोनाली ने मिष्टी की ओर देखा और सदमे में पूछा। मिष्टी का खुश चेहरा तुरंत बर्फीला ठंडा हो गया। क्या कहा तुमने? सोनाली ने महसूस करने का नाटक किया कि उसने गलत बात कही है और जल्दी से कबूल कर लिया। मैं गलत थी, लेकिन मिष्टी, तुम्हारा रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। मुझे बस डर है कि हमारे क्लासमेट को पता चलेगा तो वे पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे विश्वास करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे ग्रेड मिले हैं क्योंकि मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ, और मुझे किसी मान्यता की जरूरत नहीं है, मिष्टी ने कहा। सोनाली उसे शक से देखती रही। लेकिन मैंने तुम्हें अपने लेक्चर को इतनी गंभीरता से लेते हुए पहले कभी नहीं देखा। बकवास मत कर। मैं मिष्टी के पास बैठता हूँ और वह हर दिन क्लास में तुमसे भी ज्यादा मेहनत करती है। तुम्हें अपनी ही बहन पर शक क्यों है? क्रिस ने घृणा से कहा। क्रिस, मुझे अपनी बहन पर शक नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि कुछ ही महीनों में मिष्टी आखिरी रैंक से तीसरी रैंक पर पहुंच गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ चल रहा है? अगर हम इसकी तह तक नहीं गए तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि मिष्टी को थर्ड रैंक मिली है। मैं यह सिर्फ मिष्टी की खातिर कर रही हूँ, सोनाली ने बेप्सी से कहा। रियली? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे परेशानी में डालना चाहती हो? क्रिस उसके जैसे पाखंडियों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। सोनाली को पहले कभी किसी लड़के ने नहीं बुलाया था, इसलिए वह तुरंत शर्मिंदगी से पागल हो गई। बस, बेशक टीचर तुम्हारी चिंताओं के बारे में सोच लेंगे। तुम्हें हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, अजय ने कहा। सोनाली ने अपने होंठ काटे। एक ही समय में हैरान और असंतुष्ट महसूस कर रही थी। वह हमेशा आज्ञाकारी थी और उसके अच्छे ग्रेड थे, इसलिए अजय उसे पसंद करते थे, लेकिन आज वह उसके साथ इतना कोल्ड व्यवहार क्यों कर रहे थे? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि नंबर में काफी गिरावट आई है? अब मीरा पहले स्थान पर थी जबकि मिष्टी तीसरे स्थान पर थी, इसलिए भले ही उसे पहला स्थान न मिला हो, कम से कम दूसरा स्थान जरूर मिलेगा। फिर सर इतने परेशान क्यों हैं? फिर आपने हमें आने के लिए क्यों कहा? सर, क्रिस ने आलस्य से पूछा। तुमने इस एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया क्योंकि तुम दूसरे स्थान पर आए थे। मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में आने के लिए कहा ताकि मैं तुम्हारी तारीफ कर सकूं। तुम लोगों ने इतने कम समय में बहुत सुधार किया है, मिस्टर अजय ने खुशी से कहा। जब क्रिस ने यह सुना तो उसने मिष्टी को विजयी नजरों से देखा। मिष्टी को जलन हो रही है। उसने याद किया कि सर ने जिक्र किया था कि दूसरे और तीसरे स्थान के बीच केवल एक अंक का अंतर था। क्रिस को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उस समय वह मिष्टी को केवल यह साबित करना चाहता था कि उसके भी अच्छे ग्रेड आ सकते हैं। जब उसने देखा कि एग्जाम के दौरान वह कितना कॉन्फिडेंस है, तो उसने भी अपना बेस्ट दिया। उसे यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके रिजल्ट केवल एक अंक से अलग होंगे। इसका मतलब यह था कि भले ही उनकी सीटों को उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग इंतजाम किया गया हो, वह मिष्टी के साथ बैठ सकता है। वह इस रिजल्ट से बहुत संतुष्ट था। वे एक दूसरे के साथ चुपचाप कंपटीशन करने में इतने मग्न थे कि उन्होंने सोनाली का चेहरों पर डार्क एक्सप्रेशन नहीं देखे। बस इतना ही मैं तुम दोनों से कहना चाहता था। अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, सोनाली। मिस्टर अजय उदास थे। सोनाली का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया और किसी कारणवश घबरा गई। वह व्हाट अबाउट मी सर? मिस्टर अजय ने कहा। मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि क्या हो रहा है। सोनाली और भी कंफ्यूज थी। सर, मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। अगर मुझे तुम्हारी क्लास की रेपुटेशन प्रोटेक्ट नहीं करनी होती तो मैंने घोषणा की होती कि तुमने पूरी यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया। वह दहाड़ा। मिष्टी और क्रिस ने एक दूसरे को देखा, हैरान महसूस कर रहे थे। सोनाली ने अजय, जो उसका पक्ष करते थे, को इतना गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया? तुमने और कनिका ने एग्जाम में खुलेआम चीटिंग की है। क्या तुम्हें लगता है कि प्रोफेसर बेवकूफ हैं? मैं नहीं की। आपको गलतफहमी हुई होगी। सर, गलतीफहमी? क्या तुम सर्विलांस फुटेज देखना चाहोगी? मिस्टर अजय ने कोल्डली कहा। उन्होंने सोनाली को हमेशा बुद्धिमान और आज्ञाकारी समझा था, लेकिन वह गलत थे। सोनाली के चेहरे से एक ही बार में रंग उतर गया।
मिष्टी भी दंग रह गई क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि सोनाली, जो हमेशा खुद को नेक और सदाचारी समझती थी, ऐसा कुछ करेगी। अभी अभी सोनाली ने उस पर चीटिंग का आरोप लगाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ ढक रही थी और दोष को दूर कर रही थी। तुम्हारे और कनिका का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि तुम फेल हो गई हो। हम तुम्हारी अकादमिक गलतियों को भी रिकॉर्ड करते हैं। मुझे आशा है कि तुम अपने आप को बदलोगी और उनके भरोसे का फायदा नहीं उठाओगी, अजय ने सख्ती से कहा। सोनाली ने अब मिस्टर अजय को जवाब देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि सर्विलांस टैप ने पहले ही दिखाया कि उसने चीटिंग की थी। इसलिए वह अपनी गलती को केवल एक पीले चेहरे के साथ एक्सेप्ट कर सकती थी। अब तुम क्लास में वापस जा सकती हो, मिस्टर अजय ने आह भरी जब उन्होंने सोनाली को ईमानदारी से माफी मांगते देखा। इसके बाद तीनों ऑफिस से निकल गए। जब वे इस बार ऑफिस गए थे तो उसकी तुलना में जब वे क्लास में लौटे तो माहौल अलग था। मिष्टी एक्साइटेड थी जबकि सोनाली चिंतित थी। मिस्टर अजय ने कनिका को ऑफिस में नहीं बुलाया क्योंकि वह शक पैदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सोनाली और कनिका की शिकायत करने के लिए उन्होंने उन दोनों के पेरेंट्स को अपने ऑफिस बुलाया है। नहीं, मुझे सेकंड रैंक वापस दो। मिष्टी द्वारा क्रिस के साथ अपने अंकों की तुलना करने के बाद उसने उसका कंधा पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया। क्रिस ने घमंड से कहा, मैंने तुमसे कहा था, है ना? मैं कड़ी मेहनत करने के बाद अच्छे ग्रेड आसानी से ला सकता हूँ। उसका पालन पोषण बहुत सख्ती से हुआ था और उसका आईक्यू हाई था। वह दूसरों का ध्यान नहीं खींचना चाहता था, इसलिए वो रिजल्ट की परवाह नहीं करता था। मिष्टी ने गुस्से से उसकी ओर देखा, यहाँ तक कि उसे शक था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हालांकि वह स्मार्ट है। कुछ महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद ही उसे अच्छे ग्रेड मिले, लेकिन क्रिस उससे आगे निकल गया, भले ही वह हर दिन क्लास में सोता था। पहले उसने यह भी सोचा था कि वह मजाक कर रहा था। उसने फैसला किया कि वह अब उस जैसे पागल आदमी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहती है। मिष्टी ने अपने अच्छे ग्रेड के लिए खुद को बधाई दी। उसे इस तरह देखकर क्रिस को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उसने उसे इतनी जल्दी नजरअंदाज कर दिया था। शाम को मिष्टी खुश होकर घर आई। घर पहुंचने पर एक नौकरानी उसके पास आई और बोली, मैडम, आपके लिए एक पार्सल आया है। मिष्टी हैरान थी लेकिन जल्दी ही याद आया कि मीका ने उसे स्किन केयर प्रोडक्ट भेजे हैं। उसने सिर हिलाया और कहा, प्लीज इसे मेरे कमरे में ले आओ। नौकरानी ने तुरंत सिर हिलाया। जब अगस्त्या घर आया तो मिष्टी सोफे पर अपने पैरों को क्रॉस करके लेटी हुई थी। वह एक हाथ में अपना सेल फोन और दूसरे में एक से पकड़े हुए थी। अगस्त्या हैरान था लेकिन अगले ही पल होश में आ गया। वह पास गया और उसके चेहरे को देखा, फिर बोला, तुम बहुत खुश लग रही हो। मेरे पति मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। मिष्टी ने चुटकी ली। अगस्त्या ने अपनी मुस्कान को थामने की कोशिश की और सोचा, यह बहुत साफ दिख रहा है कि तुम खुश हो। अगस्त्या के सुंदर चेहरे को देखते हुए मिष्टी फिर बैठ गई और सोफे पर घुटने टेक दिए। मुस्कुराते हुए उसने झुककर कहा, आज रिजल्ट जारी किए गए हैं। अंदाजा लगाओ कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। उसने पलक झपकाई। अगस्त्या ने उसके पिछले रिजल्ट को याद किया और बेरहमी से कहा, 20। मिष्टी नाराज हो गई। क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? मुझे लगता है कि मैं बस सच बोल रहा हूँ। मुझे 89 मार्क्स के साथ थर्ड प्लेस मिली। मिष्टी खुशी से चिल्लाई। वेल। अगस्त्या ने केवल एक शब्द कहा और उसके एक्सप्रेशन भी नहीं बदले। क्या यह तुम्हारा रिएक्शन? मिष्टी ने कांपती उंगली से उसकी ओर इशारा किया। मेरे लिए 89 मुश्किल से पास है, अगस्त्या ने ठंडेपन से कहा। हाँ, लेकिन मुझे 100 में से 89 मार्क्स मिले हैं। मिष्टी का खून खौल रहा था। तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। अगर मुझे 60 मार्क्स मिले होते तो तुम मुझे ठुकरा देते, मिष्टी ने सोचा। मुझे कभी भी 100 से कम नहीं मिलते, अगस्त्या ने उदासीनता से कहा। मिष्टी अवाक थी। दीवाना परिवार के सभी मेंबर्स कभी भी अपने एग्जाम में 95 से नीचे स्कोर नहीं करते हैं, इसलिए जब अगस्त्या ने देखा कि वह कितना हैरान थी तो उसकी आंखों में मनोरंजन का एक संकेत कौंध गया। इस बीच मिष्टी को लगा कि उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है। अगस्त्या जो कहना चाहता था वह यह था कि वह दीवाना परिवार के सबसे बुरे व्यक्ति से भी बदतर थी। उसके होंठ कांपने लगे और उसका जोश फेल हो गया। फिर भी मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा कि तुमने इतने कम समय में बहुत सुधार किया, अगस्त्या ने कहा जब उसने देखा कि वह कितना हताश दिख रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि मिष्टी बेहतर महसूस कर रही थी। बेशक मैंने इतना सुधार सिर्फ 1 महीने में किया है, मैं एक दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगी। पूरी रेटिंग केवल 100 मार्क्स की होती है। वह मुझे कैसे टॉप करेगी, अगस्त्या ने सोचा। वह हंसा लेकिन फिर भी सिर हिलाया। मैं उस दिन के आने का इंतजार करूंगा। मिष्टी बदले में उससे कुछ मांगना चाहती थी, लेकिन उसने जो कहा उसके बाद वह वास्तव में शर्मिंदा थी और फिर से मांगने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह फिर से सोफे पर लेट गई। यहाँ तक कि उसने अगस्त्या को हल्के से लात मारी और बड़बड़ाई, तुम मेरी जगह रोक रहे हो। अगस्त्या को भी कोई आपत्ति नहीं है। वह जानता था कि वह गुस्से में थी क्योंकि उसने उसे अभी अभी छेड़ा था। हालांकि पास में खड़ी नौकरानियों को लगा कि उनका दिल उनके गले में उछल रहा है।
उन्होंने सोचा कि ऐसा करने के लिए मिष्टी काफी बोल्ड है। चैप्टर 121। जब मिष्टी अपने कमरे में जाने वाली थी तो उसे मानवी का फोन आया। मानवी ने मिष्टी को 3rd रैंक हासिल करने के लिए बधाई दी और कुछ देर बाद पूछा, मिष्टी, क्या तुमने गर्मियों की छुट्टी के बाद इंटर्नशिप के बारे में सोचा है? अविका और मैं इसकी आदत डालने के लिए एक कंपनी में शामिल होना चाहते हैं। मिष्टी ने इसके बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसने अपना सिरनामे हिला दिया। तो फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाती? हम तीनों एक दूसरे का साथ रह सकते हैं, मानवी ने झट से कहा। मिष्टी यहाँ कहना चाहती थी, लेकिन अब वह जो चाहती थी वह नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपना सिरनामे हिलाया और कहा, मैं पहले अपने हस्बैंड से पूछती हूँ और देखती हूँ कि क्या वह सहमत है। जब मानवी ने यह सुना तो उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। अगस्त्या के कमरे में आने के बाद मिष्टी ने उसे बताया कि मानवी ने क्या कहा। कौन सी कंपनी? मिष्टी की बात सुनते ही उस आदमी के होश उड़ गए। मिष्टी ने कहा, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे रिश्तेदार की कपड़ों की कंपनियों में से एक है। फिर तुम क्या करने जा रही हो? अगस्त्या ने अपनी आईब्रो उठाई और हेल्पलेस टोन में कहा, क्या तुम एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट नहीं हो? मानवी ने कहा कि वह उसके कजिन की सेक्रेटरी हो सकती है। उसने कहा कि उसका भाई बहुत अच्छा है और लोगों को अच्छे से ट्रीट करता है। मिष्टी ने कुछ लालसा के साथ कहा। अपने पिछले जीवन में वह कभी काम पर नहीं गई थी और एक पिंजरे में चिड़िया की तरह थी। उसने कभी समाज नहीं देखा था या अपने खुद के जीवन को एक्सपीरियंस नहीं किया था। मानवी ने आज जो कहा उससे उसके दिल में लालसा जगी। वो देखना चाहती थी कि समाज वास्तव में कैसा था। उज्जवल भविष्य पर विचार करते हुए उसने उस आदमी की बढ़ती खतरनाक टकटकी पर ध्यान नहीं दिया। एक सेक्रेटरी? क्या तुम सेक्रेटरी बनना चाहती हो? उस आदमी की ठंडी आवाज उसके कान के पास पड़ी। मिष्टी फिर से अपने होश में आई और उसकी सीरियस एक्सप्रेशन को देखा। उसने कुछ डरते हुए पूछा, क्या गलत है? क्या सेक्रेटरी होने में कुछ गड़बड़ है? क्या तुम जानती हो कि एक सेक्रेटरी को क्या करना होता है? क्यों? मिष्टी ने दिलचस्पी में पूछा। वह इतने लंबे समय तक छुट्टी पर रहेगी, तो क्या वह हर दिन घर पर रहने वाली थी? यह उसके पिछले जीवन से कितना अलग होगा? कोई कारण नहीं है। तुम्हें इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। अगस्त्या का चेहरा उतर गया। ऐसा लग रहा था कि यह लड़की वास्तव में जाना चाहती है। अगर उसकी पत्नी एक छोटी सी कंपनी में सेक्रेटरी बने और बात फैल जाए तो उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। अभी मैं सिर्फ एक इंटर्न हूँ और मानवी ने कहा कि काम के घंटे बहुत कम हैं, जैसे कॉलेज के घंटे हैं। अगर मैं ज्यादा सीखता हूँ तो मैं ग्रेजुएट होने के बाद समाज में जीवन को बेहतर ढंग से अपना सकती हूँ। मैं पूरे दिन घर पर नहीं बैठ सकती, है ना? मिष्टी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। अगस्त्या की काली आंखें रोशनी की चमक से चमक उठीं और उसने कहा, क्या तुम बाहर जाकर काम करने के लिए इतनी बेताब हो? बेशक। मैं घर पर बेकार नहीं बैठना चाहती, मिष्टी ने सख्ती से कहा। पिछले जीवन बेकार रहने के बाद मिष्टी नहीं चाहती थी कि यह जीवन फिर से बर्बाद हो जाए। अगस्त्या ने चुपचाप उसकी ओर देखा। क्या तुम पी सकती हो? मिष्टी ने उलझन में उसकी ओर देखा। तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? फिर उसने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं पी सकती। अगर तुम शराब नहीं पी सकती तो तुम सेक्रेटरी कैसे हो सकती हो? क्या तुम जानती हो कि कितने सोशल इवेंट होंगे? बेवकूफ लड़की, काम करना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। यह जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग उसे इतना सुंदर होने के लिए लालसा करेंगे। अगस्त्या की एक्सप्रेशन नहीं बदले और उसके लहजा भी ठंडा था। मिष्टी ने अपना मुंह खोला और फिर से बंद कर लिया। वह सही था। वह पी नहीं सकती थी। क्या होगा अगर वह अपने बॉस के साथ जाती है और उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे पीने के लिए कहा? अगर वह किसी अच्छे व्यक्ति से मिलती है तो यह कोई समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वह किसी वासना से भरे व्यक्ति से मिलती है तो वह परेशानी में पड़ सकती है। मिष्टी ने पहले इसका एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन उसने बहुत सारे नॉवेल पढ़ी जहां नायिका नशे में धुत हो गई और उसे फलाने कमरे में भेज दिया। उसने इस कोर्स को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा कि वह फ्यूचर में अपने परिवार को कंपनी को मैनेज करने में मदद कर सकती है। लेकिन अब जब उसकी शादी हो चुकी थी तो इन सब का कोई फायदा नहीं था। उसे अचानक निराश देखकर अगस्त्या मुस्कुराया। अगर तुम सच में काम पर जाना चाहती हो तो तुम मेरी कंपनी में शामिल हो सकती हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मिष्टी ने उसकी ओर हैरानी से देखा और कहा, तुम्हारी कंपनी? हम? मिष्टी एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने आईब्रो सिकोड़ी और अपना सिर हिलाते हुए बोली, भूल जाओ, मेरे जैसा इंटर्न तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा और मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी में एंटर करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर मैं एंटर करत हूँ तो लोग डेफिनेटली सोचेंगे कि मैं बैकडोर से आई हूँ और मैं हर दिन निशाना नहीं बनना चाहती। तुम्हें अन्य लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे फॉलो करो। अगस्त्या ने मिष्टी की ओर देखा जो निराश दिख रही थी। क्या तुम्हारे लिए मेरी कंपनी में शामिल होना इतना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। मिष्टी आदमी के लहजे में खतरे को पढ़ने के लिए काफी सेंसिटिव थी। उसने झट से सिरनामे हिला दिया। मैं तुम्हें दो ऑप्शन दूंगा, चुपचाप घर पर रहो या मेरी कंपनी में शामिल हो जाओ। क्या कोई तीसरा है? मिष्टी ने सावधानी से पूछा। अगस्त्या ने सरकास्टिक लहजे में कहा, हाँ।
मिष्टी ने अवचेतन रूप से कांपते हुए कहा, इसे भूल जाओ, 2 काफी हैं। अगस्त्या खुश था कि वह इतनी समझदार लग रही थी। फिर मेरी कंपनी में आओ। मिष्टी को अचानक उस सेक्सी सेक्रेटरी की याद आई जिसे उसने उस दिन देखा था और बोली, क्या तुम्हारे पास पहले से कोई सेक्रेटरी नहीं है? मैं क्या कर सकती हूँ? अगस्त्या ने एक भौं उठाई और हल्के से कहा, इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। मिष्टी फुसफुसाई, मेरी वजह से लोगों को मत निकालो। अगर वे मुझसे बदला लेने के लिए पीछे आ गए तो क्या होगा? चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे ब्रेक में कुछ महीने बाकी हैं, तो क्या इसके बारे में सोचना जल्दबाजी नहीं है? अगस्त्या ने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाया। जैसे ही मिष्टी ने सुना, उसने जो बात कही उसे समझ गई, इसलिए उसने सिर हिलाया और ना चाहते से सहमत हो गई। अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए समय निकालने के बाद मिष्टी ने प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सहमति जताते हुए मीका को मैसेज भेजा। प्रमोशन आसान था। इसके लिए केवल वीडियो जारी करना होता है और अगर किसी को यह पसंद आता है तो वे इसे लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। चैप्टर 121। मिष्टी, जो बेड पर बैठी थी, जोर से छींकने लगी, जिससे अगस्त्या का ध्यान उसकी तरफ गया। उसकी निगाह मिष्टी के पतले कपड़ों पर पड़ी और उसने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, रात में ठंड है, इसलिए और गर्म कपड़े पहन लो। मिष्टी ने अपनी खुजली वाली नाक को रगड़ते हुए कहा, मुझे ठंड नहीं लग रही है। कोई शायद मेरे पीठ पीछे मुझे डांट रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मिष्टी के कुछ दुश्मन थे, लेकिन यह हैरानी की बात थी कि वह इतनी देर रात तक उनके दिमाग में थी। शायद फिर से कुछ बुरा होने वाला था। अगस्त्या ने कहा, क्या तुम यह महसूस कर सकती हो? हाँ, बहुत से लोग हमें याद करते हैं। क्या यह तारीफ थी या उसे दोष दिया गया था? जब उसने मिष्टी को अपने कमरे में चीजें इधर उधर करते देखा तो अगस्त्या अपने आप को शांत नहीं रख सका। उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और कहा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी चीजों को सुविधा के लिए यहाँ रख रही हूँ। इस अगरबत्ती को देखो। यह थकान से राहत दिलाती है और आपको 1 सेकंड में सुला देती है। यह मेरा खजाना है और मैंने सुना है कि तुम अच्छी तरह से सोए नहीं हो, इसलिए मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, उसने कहा। जब वह इस घर में आई थी तो उसने अगस्त्या को सुलाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया, एक मालिश के साथ। लेकिन उस आदमी की आत्मा काम न करने के लिए बहुत अच्छी थी और वह बेड पर रंगे हाथों पकड़ी गई। अब आखिरकार वह इसे खुले तौर पर और ईमानदारी से इस्तेमाल कर सकती है। उसकी अचानक हंसी से अगस्त्या को पसीना आ गया। एक सर्द उसकी पीठ पर दौड़ गई। उसे लगा कि इस लड़की की नीयत खराब है, लेकिन वह उसके लिए यह कर रही थी, तो अगर उसने मना कर दिया तो क्या वह सोचेगी कि वह अनग्रेटफुल था? वेट, क्या लड़की उसके कमरे में रहने की कोशिश कर रही थी? क्या तुम यही रहना का प्लान बना रही हो? अगस्त्या ने झिझकते हुए पूछा। मिष्टी एक पल के लिए शर्मा गई। यह सच था कि उसके मन में यह था, लेकिन इसे इस तरह उगलना अच्छा नहीं था। वह कैसे समझाएगी? क्या उसे यह कहना चाहिए कि कपल्स का एक साथ सोना नॉर्मल है, या वह उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती थी? उसने अपना सिर नीचे किया और शर्म से दाएं बाएं देखा, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। अगस्त्या हंसा। उसके पास इरादे हैं लेकिन हिम्मत नहीं है। वह खुश था कि लड़की ने पहल की, लेकिन उसे थोड़ा शक था कि उसका गोल क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ उसके साथ कंबल के नीचे चैट करना चाहती थी? अपनी आंखों में एक चमक के साथ वह किनारे की ओर बढ़ा और बेपरवाही से कहा, जब तुम्हारा काम हो जाए तो एक ब्रेक ले लेना। मिष्टी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा कि यह आदमी उससे पूछताछ शुरू करने जा रहा है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। उसे याद आया कि उसके पिछले जीवन में उस समय वे दोनों अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन इस जीवन में वे एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, जो एक बड़ा सुधार था। मिष्टी ने खुशी से सोचा और उस आदमी की गहरी टकटकी पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कीमती अगरबत्ती को सावधानी से टेबल पर रख दिया। हवा में धुएं की हल्की सी गंध आ रही थी और जल्द ही कमरे में एक सुखद गंध आ गई। बदकिस्मती से अगस्त्या देर से वापस आया। मिष्टी अब तक गहरी नींद में सो चुकी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि इससे उस पर कोई असर पड़ा है या नहीं। अगली सुबह वह उठी और अपनी आंखें खोलने से पहले ही बाथरूम में भाग गई। उसने दरवाजा खोला। अगस्त्या नहा रहा था और जब अगस्त्या ने हलचल सुनी तो वह पलट गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें चौड़ी थी। डेमिट, उसने जो देखा उस पर मिष्टी की चीख निकल गई। जाहिर है उसने अगस्त्या को अपने बाथरूम में देखने की उम्मीद नहीं की थी। रुको, यह उसका कमरा था। वह तुरंत तनाव में हो गई। उसे नहीं पता था कि इस अजीब माहौल को दूर करने के लिए अभी क्या कहना है। अगस्त्या का उसे देखने का दिल नहीं था। लड़की अभी भी सहमी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी भूत देखा है और इसने उसे बहुत असहज कर दिया। क्या तुमने देख लिया है? बाहर पहुंचकर उसने पानी बंद कर दिया और मुड़ गया। मिष्टी का दिल, जो अभी अभी राहत महसूस कर रहा था, उसकी हर हरकत के साथ फिर से दौड़ रहा था। उसने कुछ देखा। मिष्टी तुरंत बाहर पहुंची और अपनी आंखें ढक लीं। फिर उसने अपनी उंगलियों को अलग करके अगस्त्या को झांकते हुए देखा।
अगर उसने उसे अपनी उंगलियों से झांकते हुए नहीं देखा होता तो अगस्त्या को लगता कि वह शर्मीली है। यह लड़की। अगस्त्या ने उसकी बेशर्म निगाहों को रोकने के लिए अपने चारों ओर एक तौलिया फैलाया और लपेट लिया। अगस्त्या के मुंह के कोने हिल गए और उसने एक सरकास्टिक मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर और घूरने दूं? मिष्टी ने ना में सिर हिलाया और जब उसने जवाब दिया तो उसे एहसास हो गया है कि वह बहुत रिजर्व नहीं है, इसलिए उसने फिर से अपना सिर हिलाया। अगस्त्या के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क पड़ गए। क्या यह नॉर्मल लड़की थी? क्या ऐसा कुछ होने पर एक नॉर्मल लड़की शर्माते हुए नहीं चिल्लाएगी? वो वाकई बोल्ड थी। अगस्त्या ने एक गहरी सांस ली और अचानक फिर से सोचने लगी कि वह अपने कमरे में क्यों रुकी है। तुमने जो देखा उससे तुम सेटिस्फाइड हो? उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका टोन खतरनाक थी। यह ऐसा था जैसे अगस्त्या मिष्टी को जिंदा खा जाएगा अगर उसने उसे सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया। प्लीज सपोर्ट माई नॉवल डियर रीड्स। चैप्टर 122। यह ऐसा था मानो अगस्त्या मिष्टी को जिंदा खा जाएगा अगर उसने उसे सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया। मिष्टी आखिरकार ब्यूटी की नजरों से रिकवर हो गई। ऐसा नहीं था कि उसने इसे पहले नहीं देखा था, इसलिए अब वह चाहकर भी शर्मीले होने का नाटक नहीं कर सकती थी। तो वह खांसी और शांत एक्सप्रेशन से बोली, मुझे कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दिया था। मुझे और करीब से देखने की जरूरत है। क्या तुम इसे फिर से देखना चाहती हो? अगस्त्या ने हैरानी से पूछा। हाँ, अगर यह ठीक है। मिष्टी ने अचानक लार निगल ली और गुर्राने की आवाज निकाली। अगर तुम इसे इतना देखना चाहती हो तो इसे खुदा कर देख लो। तुमने क्या कहा? मिष्टी ने हैरानी से कहा। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। हमेशा कोल्ड रहने वाला यह शख्स उससे अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट को देखने के लिए कह रहा था। मिष्टी का मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ था। अगस्त्या की भौहें तन गईं, यह महसूस करते हुए कि उसकी मर्दानगी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस लड़की ने उसके शरीर को देखने के बाद शुरुआत के झटकों के अलावा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया, जैसे कि उसे इसे देखने की आदत हो गई हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर उसे पसंद नहीं आया था? वह अपनी तनी हुई पेट की मांसपेशियों को घूर रहा था। उसे अपने फिगर पर पूरा भरोसा है, लेकिन सामने वाली लड़की बिना शर्माए उसकी ओर देख रही है। आजकल कहा जाता है कि कम उम्र की लड़कियों को क्यूट टाइप पसंद आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वही थी, इसलिए उसे उसके टाइप में कोई दिलचस्पी नहीं थी? अगस्त्या ने अपने दांत पीस लिए और नाराजगी उसके सीने तक पहुंच गई। अगस्त्या आगे आया और मिष्टी को अपनी तरफ खींचा। मिष्टी तैयार नहीं थी और उसका चेहरा अगस्त्या की भीगी हुई छाती में धंस गया। उसने एक निकाली और खुद को गिरने से बचाने के लिए अगस्त्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मिष्टी ने हैरानी भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, क्या कर रहे हो? क्या तुम देखना नहीं चाहती? मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूँ। वह आदमी 2 बार ठंडेपन से हंसा और उसका लहजा खतरनाक था। मैं अभी भी नींद में हूँ। मेरा मतलब यह नहीं था। अगस्त्या के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। मिष्टी थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसे बाथरूम जाने की जल्दी थी और उसका दिमाग कुछ सोच रहा था, इसलिए उसने अंदर किसी को नोटिस नहीं किया। वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया। तो यह उसकी गलती थी। उस दिन सबने नोटिस किया कि दोनों अजीब हरकतें कर रही हैं। आमतौर पर मिष्टी बोलने और चुप्पी तोड़ने की पहल करती थी, लेकिन उस दिन उसने बिना कुछ कहे सिर झुकाकर खा लिया। अगस्त्या कभी कभी अजीब, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मिष्टी को देख रहा था। गौर से देखा तो उसकी ठुड्डी पर निशान था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों इस बार ज्यादा सीरियस और फिजिकल होने की हद तक आगे बढ़ गए हैं? सभी नौकर एक ही बार में घबरा गए। मिष्टी के विला आने के बाद उसकी और अगस्त्या की अच्छी पटती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका झगड़ा नहीं हुआ था। जब उन्होंने झगड़ा किया तो उन्होंने एक दूसरे को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अभी का माहौल वाकई अजीब लग रहा था। मिष्टी का झुका हुआ सिर और उसकी दुखी निगाहों के साथ नौकर अनगिनत सिनेरियो को इमेजिन कर रहे थे जिनमें वे झगड़ रहे थे। नौकरों ने मिष्टी को दया से देखा और अगस्त्या को गुस्से के साथ देखा, लेकिन उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आखिरकार वे अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। पिछली रात वे ठीक थे, लेकिन आज हालात बदल गए थे। उन सभी ने आंख भरी और सिर हिला दिया। मिष्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग उसे एक गरीब, कमजोर औरत समझेंगे जिसे घर में टॉर्चर किया गया है। मिष्टी ने अगस्त्या को देखने की हिम्मत नहीं की। खाना खाने के बाद वह भीड़ को छोड़कर भाग गई। अगस्त्या ऑफिस गया और बहुत से लोगों ने उसकी ठुड्डी पर निशान देखे। वे सभी एडल्ट थे, इसलिए उनकी निगाहें अजीब हो गईं। भीड़ की दंग टकटकी के बीच अगस्त्या बिना एक्सप्रेशन होकर प्राइवेट लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट साफ और बेदाग थी और आदमी की स्ट्रेट फिगर सरफेस पर क्लियरली दिखाई दे रही थी। उसने शांत नजरों से अपने को देखा। उसकी शांत निगाह अचानक उसकी ठुड्डी पर पड़ी। वहां निशान था। यह तब हुआ जब मिष्टी अपनी ईमानदारी का इजहार करने को आतुर थी। कुछ घंटे पहले
अगस्त्या को मिष्टी का सामना करना पड़ा जो उसे उदासीनता से देख रही थी। अगस्त्या को अचानक निराशा का एक झटका लगा और फिर उसने मिष्टी को इग्नोर कर दिया। लेकिन मिष्टी, जिसने महसूस किया कि कुछ गलत था, ने सोचा कि उसने अगस्त्या को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहा था। उसने घबराहट से उसे यह पूछने के लिए वापस खींच लिया कि क्या उसने उसे नाराज किया है। फिर अगस्त्या ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो। वह नहीं जानती थी कि उस समय वो क्या सोच रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और उसने घबराकर और चिंतित होकर उसे समझाया। हालांकि वह बहुत चापलूसी कर रही थी, अगस्त्या कोल रहा, जिसका नतीजा यह हुआ, अपनी ईमानदारी को जाहिर करने के लिए मिष्टी ने जल्दी से पंजों के बल चलना शुरू किया और अपने होठों को उसके होठों पर दबा दिया और बिना किसी चेतावनी के उसे चूम लिया। अगस्त्या कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा रहा। मिष्टी ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसे पकड़ लिया। फिर उसने इस बार उसके होठों को थोड़ा और जोर से पकड़ लिया। वह उतनी ही बोल्ड होने के लिए खुद को हिट करना चाहती थी। मिष्टी ने अपने होठों को उस आदमी के होठों पर जोर से दबाया और उसके निचले होठों को अपने बीच में ले जाकर उसे चूसा। वह अगस्त्या के अब तनाव भरे शरीर को रिलैक्स महसूस कर सकती थी। अगस्त्या भी उसका साथ देना चाहता था और जैसे ही उसने होंठ खोले मिष्टी पीछे हट गई और ज्यादा फोर्स के साथ अगस्त्या की ठुड्डी पर अपने दांत गड़ा दिए। इसलिए सुबह का माहौल असहज हो गया। वह उसे दिलासा देना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि उसने उसे माफ कर दिया है, लेकिन वह एक लाल चेहरा लेकर भाग गया। अगस्त्या के हाथ ने घाव के स्थान को छुआ, जिसे छूने पर थोड़ा सा चुभ रहा था। फिर उसने अपने होंठों पर उंगली फेरी। वो मिष्टी के होंठ अभी भी अपने होंठों पर महसूस कर सकता है। जब अगस्त्या ने इसे छुआ, वह मुस्कुराया और यह भी महसूस नहीं किया कि लिफ्ट बंद हो गई थी जब उसे बाहर एक हांफने की आवाज नहीं सुनाई दी। तभी उसने अचानक जो कुछ वह कर रहा था उस पर रिएक्ट किया। आर्यन ने पोकर चेहरे वाले सीईओ पर मुस्कान देखने की उम्मीद नहीं की थी। यह भूत को देखने से कहीं ज्यादा डरावना था। वह बुरी तरह से कांप उठी और उसे शक हुआ कि वह एक ऑप्टिकल इल्यूशन से पीड़ित है। उसने पलक झपकाई और जब उसने फिर से देखा तो सीईओ अभी भी वही कोल्ड सीईओ थे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत देखा है। सर, गुड मॉर्निंग, आर्यन ने जल्दबाजी में ग्रीट किया। अगस्त्या, जो अच्छे मूड में था, ने पहली बार कहा, गुड मॉर्निंग। आर्यन का जबड़ा गिरा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। अगस्त्या, जो कोल्ड टेम्पर का है, आमतौर पर अपना सिर हिलाता था। वो अब मौखिक रूप से जवाब क्यों दे रहे थे? आर्यन को थोड़ा चक्कर आ गया। ऐसा लग रहा था कि वह बीमार था। जब उसने रिएक्ट किया, अगस्त्या पहले ही अपने ऑफिस चला गया था। उसकी पीठ अब इतनी कोल्ड नहीं लग रही थी। आर्यन एक पल के लिए जम गया। एक महिला ने उनके कंधे को थपथपाया और छेड़ा, आर्यन, क्या आप ठीक हैं? आप सीईओ को देख रही हैं? क्या हमारे साथी सच कह रही हैं? आप और सीईओ? उसने आंख मारी। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल एवरीवन। चैप्टर 124। आर्यन एक पल के लिए जम गया। एक महिला ने उनके कंधे को थपथपाया और छेड़ा, आर्यन, क्या आप ठीक हैं? आप सीईओ को देख रही हैं? क्या हमारे साथी सच कह रही हैं? आप और सीईओ? उसने आंख मारी। महिला ने ब्लैक सूट पहना हुआ है। उसके पास फेमिनिन स्टाइल की एक मजबूत भावना थी और उसके बाल, जो बड़ी लहरों में मुड़े हुए थे, उसके कानों के पीछे छिपे हुए थे, जिससे वह बहुत मैच्योर दिख रही थी। उसका मेकअप बहुत हैवी नहीं था, लेकिन इसने एक इम्पोजिंग फीलिंग दी। एक नजर में यह क्लियर था कि वह लो लेवल की एम्प्लॉई नहीं थी। आर्यन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने गहरी आवाज में कहा, बकवास। तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का आया? क्या मैं तुम्हें क्रिटिसाइज कर रही हूँ? मैं बस तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। बरगंडी पॉलिश किए हुए नाखूनों के साथ महिला ने उसके कंधे को थपथपाया। फिर आर्यन की काली, उदास निगाहों के बावजूद वह लापरवाही से अपनी बाहों में एक फोल्डर लेकर चली गई। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। इस तरह की कई तरह की अफवाहें थी, लेकिन उस महिला के मुंह से यह सुनकर उसे बहुत बेचैनी हुई। क्या तुमने सुना? मैडम को मिस्टर दीवान ने पीटा था। मैंने सुना है कि मिस्टर दीवान के चेहरे पर खरोंच आ गई थी। बिल्कुल नहीं, मैडम इतनी यंग है, तो मिस्टर दीवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस्टर दीवान बहुत बुरे व्यक्ति हैं। भले ही वह हैंडसम है, कोई भी उनके साथ समय बिताने की हिम्मत नहीं करेगा। और आखिरकार, जो आदमी महिलाओं को पीटते हैं वे अच्छे आदमी नहीं होते हैं। हाँ, सुबह मैडम ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और हर समय कांप रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वर्षा की वजह से दोनों में झगड़ा हुआ था? क्या वे पहले ठीक नहीं थे? कौन जानता है। खबर तेजी से फैली। न केवल इस विला के लोग इसके बारे में जानते हैं, बल्कि दूसरे इलाकों के लोगों को भी पता चल गई। पहली वर्षा है। जब उसने सुना कि मिष्टी को पीटा गया है, भले ही उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यह खासकर इसलिए हुई क्योंकि मैसेज भेजने वाले व्यक्ति ने कहा था कि उन दोनों ने वर्षा को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई की थी। वर्षा ने सोचा, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगस्त्या को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मिष्टी ने उसे कंपनी में धमकाया था और इसलिए उसने उसे मारा था? अगर ऐसा होता तो यह सही है कि दोनों के बीच का रिश्ता नकली था। आखिरकार
चाहे वे बाहरी लोगों के सामने कितने भी करीब होने का नाटक करें, वे घर पर पूरे समय नाटक नहीं कर सकते थे। इतने लंबे समय के बाद उसने आखिरकार एक सफलता हासिल की। जब उसे याद आया कि मिष्टी ने अगस्त्या के चेहरे को खरोंच दिया है, तो उसने तुरंत सबसे अच्छी दवाई उसे भेजने का ऑर्डर दिया, फिर अपने कमरे में चली गई और तैयारी करने लगी। इस बीच दीवान मनोर में खबर मिलने पर रानू और निहाल दोनों निराश हो गए। चाहे कुछ भी हो जाए, अगस्त्या उसे कैसे मार सकता था? अगस्त्या मिष्टी को कैसे धमका सकता है? वह अभी एक बच्ची है। रानू ने चिंता से कहा, मुझे नहीं पता कि लड़ाई के बाद क्या हुआ। मुझे जल्दी करना है और इसकी जांच करनी है। निहाल अविश्वास में थे क्योंकि आखिरकार वह अपने पोते को सबसे बेहतर जानते हैं। अगस्त्या ऐसा नहीं है कि वह किसी लड़की को मार सकता है, लेकिन वह इसके बारे में सुनता रहा, जिससे वह थोड़ा चिंतित हुआ। चाहे कुछ भी हो, इतनी बड़ी घटना के बाद उन्हें जाकर पता लगाना था कि क्या हुआ है। मालती को खबर मिलने के काफी समय हो चुका था। उसके बड़े भाई के साथ जो हुआ उसके कारण वह हमेशा अगस्त्या और मिष्टी के खिलाफ शिकायत रखती थी, और जब उसने सुना कि दोनों के साथ ऐसी घटना हुई है, तो वह तुरंत खुश हो गई। माँ, क्या बच्चे आमतौर पर लड़ते नहीं हैं? क्या आपको हंगामा करने की जरूरत है? अगस्त्या की चाची राखी, जो अपने बच्चों के साथ खड़ी थी, भौचक्की होकर बोली, मालती, हम नहीं जानते कि यह सच है या नहीं, लेकिन अगर बात बड़ी है, अगर मिष्टी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो उसे बुरा लग रहा होगा। अगर अगस्त्या की उसके साथ नहीं बन रही है, तो क्या यह एक मौका नहीं है? मैंने सुना है कि वर्षा वहाँ थी और मिष्टी उसके लिए परेशानी और चोट पहुँचाने लगी, लेकिन भाभी आप अभी भी उसका बचाव कर रही हैं। उसने आपको ऐसा क्या दे दिया? मालती ने तिरस्कार से कहा। यह सुनते ही बगल में जुड़वा बच्चे आग बबूला हो गए। तनीषा गुस्से में थी और कहते हुए खुद को रोक नहीं सकी, क्या मतलब है आपका? तनीषा, राखी ने जल्दबाजी में अपनी बेटी को वापस खींच लिया। मेरा क्या मतलब है? तनीषा, तुम इतनी भोली हो। क्या तुम भी उस लड़की को पसंद करती हो? अगर मुझे ठीक से याद है, तो पिछली बार उसने आकर तुम्हें ताना मारा था और तुम्हें अपने बड़े भाई से फटकार लगाई थी, है ना? मालती ने ठंडेपन से सूंघा। किसे पसंद है? पहले जो हुआ उसके बारे में सोचकर तनीषा शर्मा गई। नताशा को भी वो लड़की पसंद नहीं है। मैंने सुना है कि पिछली बार अगस्त्या उसे नीलामी में ले गया था। उसने बेशर्मी से अगस्त्या को जेड के एक पीस पर 50 करोड़ खर्च करने के लिए मजबूर किया, जिसकी कीमत केवल करोड़ों में थी। इस तरह की लड़की को दीवान परिवार के उत्तराधिकारी की पत्नी नहीं बनना चाहिए। यह एक मौका है। वर्षा, वह प्यारी लड़की, अभी भी अगस्त्या से शादी करने की इंतजार कर रही है। वर्षा का परिवार भी दीवान परिवार के लिए कई फायदे ला सकता है, इसलिए इस लड़की का सपोर्ट क्यों जारी रखें? मालती ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा। रानू ने आंख सिकोड़ी। पिछली बार जब मिष्टी आई थी, तो बेशक रानू उन दोनों के साथ मिलने से बहुत खुश थी, और उस समय उसने सोचा था कि अगर वह लड़की उसके पोती को वह पसंद कर सकती है, तो रानू उसे जाने नहीं देगी। किसने सोचा होगा कि बस कुछ महीने बाद इस तरह की बात हुई और इस पर इतना हंगामा होगा। उसे लग रहा था कि अगस्त्या लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह ढांस हो, लेकिन अब जब ऐसा हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में उतना तालमेल नहीं है जितना वे लग रहे थे। अभी इसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। मैं फैसला लेने से पहले जाऊंगी और देखूंगी कि सिचुएशन कैसी है। मैं अगस्त्या पर दबाव नहीं डालनी चाहती। रानू असहमत नहीं थी, नहीं वह सहमत थी। आखिरकार अगस्त्या अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया था और वास्तव में अब उसे मिष्टी की जरूरत नहीं थी। अगर मिष्टी वास्तव में अब दीवान में नहीं रहना चाहती, तो रानू उसे मजबूर नहीं करेगी। मालती की आंखों में थोड़ा असंतोष था, लेकिन वह रिस्पेक्टफुली सहमत हो गई। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राखी की निगाह एक पल के लिए टिमटिमा गई। वह नहीं चाहती थी कि वर्षा अगस्त्या से शादी करे। अगस्त्या अब काफी स्ट्रांग है और उसे इस तरह के विवाह बंधन की जरूरत नहीं है। वह दूसरे परिवार का बहुत सम्मान करती है, लेकिन अगर वर्षा इस दीवान परिवार में शादी करती है, तो वह मालती की तरफ होगी। मालती लंबे समय से दीवान परिवार पर हावी होना चाहती थी, तो क्या वह उसके परिवार को बर्दाश्त करेगी? वह उसे और उसके बच्चों को भगाने के लिए हर साधन का इस्तेमाल कर रही थी, और राखी यह नहीं चाहती थी। दूसरी ओर मिष्टी की प्रेजेंट ने दूसरे परिवार को और ज्यादा सुरक्षित बना दिया। जब मालती ने इस बारे में सुना, तो वह कोल्ड टोन में बोली, तुम्हारा अगस्त्या से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? अगर किसी को जाना है, तो वह मैं हूँ। राखी गर्मजोशी से मुस्कुराई और बोली, मालती, तुम कैसे कह सकती हो कि मेरा अगस्त्या से कोई लेना देना नहीं है? क्या मैं अगस्त्या की चाची नहीं हूँ? मेरे लिए अपनी भतीजी की देखभाल करना नेचुरल है, लेकिन मालती, मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए अपनी बहन के बेटे से मिलने जाना सही है। बेहतर होगा कि तुम ना जाओ। मालती का चेहरा अचानक उतर गया। इतने सालों तक उस मृत महिला का जिक्र उसके सामने करने की हिम्मत किसने की? यह उनके जीवन का सबसे काला दौर था और बहन शब्द उसके लिए एक रिमाइंडर था कि दीक्षित की दूसरी बेटी केवल रखेल ही रह सकती है। उसने अपने दांत पीस लिए और आंखों में गुस्से के साथ कहा, बहुत दूर मत जाओ, राखी।
राखी हल्के से हंसी और बोली, मालती, इस लुक से क्या है? क्या यह तुम्हें कुछ बुरा सोचने पर मजबूर कर रहा है? आप? मालती ने अपने दांत पीस लिए और उसे घूर कर देखा। बस, इतना हंगामा क्यों है? अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो तुम दोनों मेरे साथ आओ। रानू ने उन्हें रोकने के लिए अधीरता से हाथ हिलाया। दादी, हम भी चल रही हैं, तनीषा ने झट से कहा। हालांकि उसने भी इस पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार अगस्त्या जैसा कोल और घमंडी आदमी किसी महिला को मारने की जहमत नहीं उठा सकता। तुम सब चलो, रानू ने बेपसी से कहा। उसे अभी अभी एक पत्नी मिली है, क्या बड़ी बात है? मिष्टी एक पिटाई की हकदार है। मालती तिरस्कार भरे हावभाव के साथ अपने कमरे में लौटी, केवल यह देखने के लिए कि उसका बेटा हैरान भाव से उसकी ओर देख रहा है। अपने प्यारे बेटे को देखकर उसका मूड बहुत अच्छा हो गया और उसने पूछा, करण, तुम यहाँ कैसे आए? माँ, आपने अभी क्या कहा? किसको पीटा गया? करण ने आईब्रो चढ़ाकर बात की और उसकी आंखों में अविश्वास चमक उठा। मिष्टी। रेबेका काफी अच्छे मूड में थी और उसने अपने बेटे को बताया कि मिष्टी को पिटा गया है। यह सुनकर करण का चेहरा डार्क हो गया। यह कैसे हुआ? मिष्टी को कैसे पीटा जा सकता था? ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि इतनी कॉन्फिडेंट और लड़की वह व्यक्ति हो जिसके बारे में उसकी माँ बात कर रही थी। अगस्त्या उसे कैसे मार सकता था? क्या उसने गलती की है? जितना ज्यादा करण ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही ज्यादा चिंतित हो गया। माँ, आप वहाँ कब जा रही है? उसने अपनी माँ से पूछा। क्या क्या तुम भी जाना चाहते हो? मालती ने हैरानी से उसकी ओर देखा। करण ने सिर हिलाया। सर, हमें जानकारी मिली है कि दादी अपने साथ कई लोगों को लाई है और वे आपके घर की ओर जा रही हैं। आर्यन को खबर मिली और उसने अगस्त्या को जल्द से जल्द इसकी सूचना दी। एल चैप्टर 125। दीवान मनोर के लोगों यहाँ क्या कर रहे थे? अगस्त्या भौचक्का हो गया और बेपरवाही से कहा, आई सी। जैसे ही मिष्टी कॉलेज से घर आ रही थी, दीवान मैनर के लोग विला में आ गए। जैसे ही वे पहुंचे, मिष्टी भी लौट आई। मिष्टी, तुम घायल हो जाने के बावजूद कॉलेज गई। तुम घर पर रहकर आराम क्यों नहीं करती? जब रानू ने धद्मों की आवाज को सुना तो उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि मिष्टी हैरानी भरे एक्सप्रेशन से उनकी ओर देख रही थी। रानू ने जल्दी से उसके पास आई और चिंतित टोन में पूछा। उन्होंने को ऊपर नीचे देखा। कोई चोट नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा कंफ्यूज थी। क्या यह आंतरिक घाव हो सकता है? मिष्टी ने अपने सामने इकट्ठे हुए लोगों को दंग एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसे चोट लगी है। उसे क्यों नहीं पता होगा कि वह घायल हो गई है? इसके अलावा इतने लोग एक साथ यहाँ क्यों हैं? reader_content_pager। दादी, मालती, नताशा, राखी, उनके बच्चे, तनीषा और यहाँ तक कि करण भी यहाँ था। क्या कोई पार्टी होने वाली थी? राखी ने उसके दंग एक्सप्रेशन को देखा, इसलिए वह उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ी। मिष्टी, अगर कोई गलतफहमी हुई है, हम बैठकर इसके बारे में ठीक से बात कर सकते हैं। अगस्त्या ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। गलतफहमी? माफी? अगस्त्या ने फिर क्या किया? उसने अपनी आंखें झपकाई और उलझन में बोला, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। क्या तुम अभी भी नाटक करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे और अगस्त्या के बीच की वह छोटी सी घटना बहुत पहले फैल चुकी थी। मिष्टी, अगस्त्या की पत्नी के रूप में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए तुमने अगस्त्या के साथ एक खुशहाल कपल होने का ढोंग करने की बहुत कोशिश की है, मालती ने सरकास्टिक ढंग से कहा। मिष्टी ने अपनी आईब्रो उठाई और कहा, आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जिस तरह से मिष्टी ने उसे बुलाया, उसे सुनकर मालती का चेहरा उतर गया। अब बाहरी लोग भी उसे सीरियस नहीं लेते। जहाँ तक मुझे पता है, अगस्त्या से शादी करने से पहले तुम्हें कॉलेज में मेरे बेटे पर क्रश था और उसके बाद ही तुमने अगस्त्या से शादी की। यह सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ खुश है, कुछ हैरान है और कुछ चिंता है। करण की आईब्रो तन गई और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ ऐसे समय में इसका जिक्र क्यों कर रही है। वह समझ सकता था कि मिष्टी की भावनाएं उसके लिए उतनी बढ़ा चढ़ाकर नहीं थी जितनी अफवाहें थी। मिष्टी, तो यह पता चला है कि आप करण को पसंद करती है। मुझे लगता था कि तुम और मेरा भाई प्यार में है, इसलिए यह नहीं हो सकता। नताशा ने अपना मुंह ढक लिया और सदमे में कहा। उन अनजाने शब्दों ने उन लोगों के दिलों में शक पैदा कर दिया जो सुन रहे थे। मिष्टी पहले करण को पसंद करती थी, लेकिन अगस्त्या से शादी कर ली और ऐसा एक्ट किया जैसे वह अगस्त्या के साथ खुश थी। क्या सच में दोनों का रिश्ता झूठा हो सकता है? उनका रिश्ता इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? अगस्त्या इतनी जल्दी एक महिला के प्यार में नहीं पड़ेगा। इससे पहले जब उन्होंने मिष्टी के लिए अगस्त्या का रवैया देखा तो हर कोई बहुत हैरान था। अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक एक्ट था। ऐसे में यह भी बताता है कि लड़ाई की खबरें क्यों फैल रही। रानू ने आईब्रो सिकोड़ी। वह बेवकूफ नहीं थी, इसलिए वह समझ गई कि मालती का क्या मतलब है। अगर यह सच है जैसा उसने कहा, तब करण और मिष्टी का रिश्ता बहुत बेतुका होगा। तनीषा ने भी गुस्से में कहा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो?
तनीषा, राखी ने डांटा। यह सुनकर तनीषा ना चाहते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी नजर में अगस्त्या एक परफेक्ट आदमी है, इसलिए यह नेचुरल ही था कि हाई मोरल कैरेक्टर वाली महिला ऐसे परफेक्ट आदमी के लायक होगी। वह मिष्टी को पसंद नहीं करती थी। उसकी नजरों में मिष्टी एक ऐसी लड़की है जिसके पास एक सुंदर चेहरे के अलावा कुछ नहीं था, और अब उसे पता चला कि मिष्टी करण के साथ जुड़ी हुई थी। राखी ने शर्मिंदगी और पछतावे के साथ मिष्टी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, तनीषा का यह मतलब नहीं था। सबकी बातें सुनकर मिष्टी के होश उड़ गए। वह आखिरकार समझ गई कि यह लोग यहाँ क्यों थे। राखी बुरी नहीं थी और मिष्टी के लिए थोड़ी चिंतित लग रही थी, और भले ही उनकी बेटी बेकार थी, मिष्टी फिलहाल किसी की दुश्मन नहीं बनना चाहती थी। उसने अपने मुंह के कोनों को सहलाया और हल्के से कहा, वह भी ठीक कह रही है मैं बेशर्म हूँ, और इतना ही नहीं, मुझे फिल्मी सितारे और मशहूर हस्तियों पर भी क्रश है। तो अगर आप हिसाब लगाएं, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 2 नहीं बल्कि 5 लोगों पर मुझे क्रश है। यह सुनकर तनीषा अवाक रह गई। आजकल हर किसी का कोई न कोई है क्रश है। अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मैं फिल्मी सितारों को पसंद नहीं कर सकती, मिष्टी ने असंतुष्ट होकर कहा। हर किसी के मुंह के कोने कांपने लगे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगी। मालती ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने कॉलेज में मेरे बेटे का पीछा किया। मिष्टी ने कहा, आंटी, हर कोई अच्छे दिखने वाले लोगों का पीछा करना पसंद करता है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके बेटे का कॉलेज में पीछा किया, लेकिन केवल इसलिए कि वह हैंडसम था। क्या आपको लगता है कि अगर वह बदसूरत होता तो कोई उसे पसंद करता? मालती ने कहा, तुम। उसकी एक्सप्रेशन डार्क हो गई। जब मैं यंग और लापरवाह थी तो मुझे क्यूट लड़के पसंद थे, लेकिन मैंने अपना टेस्ट बदल दिया है और अब मैं मैच्योर आदमी को पसंद करती हूँ। तो चिंता न करें, मुझे आपके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मालती की एक्सप्रेशन डार्क हो गई। करण का चेहरा भी सख्त हो गया। रानू के एक्सप्रेशन थोड़े ढीले हुए। जब वह छोटी थी तो उसे भी सेलिब्रिटीज पसंद थे, इसलिए वह समझ गई कि मिष्टी का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, इस पर ध्यान मत दो। मिष्टी, मैंने सुना है कि आज सुबह तुम्हारा अगस्त्या के साथ झगड़ा हुआ था, ठीक है? दादी माँ को बताओ, क्या वह तुम्हें परेशान कर रहा है? यह सुनकर मिष्टी को थोड़ी हैरानी हुई। झगड़ा? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। क्या? रानू ने हैरानी में पूछा। शायद जानकारी गलत है, लेकिन पूरा विला इसके बारे में बात कर रहा है, तो यह सच ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मिष्टी नहीं चाहती है कि उन्हें पता चले? जितना ज्यादा रानू ने इसके बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा उसके विचार बन गए। उसने आह भरते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दादी को बता सकती हो और मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगी, बस इसे अपने आप तक मत रखो, ठीक है? अगस्त्या, तनीषा ने इस समय अचानक सदमे में पुकारा। यह सुनकर हर कोई पीछे मुड़ा और अगस्त्या को सामने के दरवाजे पर खड़ा पाया। डियर रीड्स, प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल।